17. B question. Use the following words in sentences. First number word we have nation. Nation mean qawm. The whole nation wants peace. अब इन लफ्ज़ों के अलावा दूसरे अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं इन अल्फाज के लिए. बैटलफील्ड मैदान जंग. कैप्टन शेरहान fought like a lion in the battlefield. Captain Sherhan fought like a lion in the battlefield. Determination. Quwwat-e iradi. I admire your courage and determination. Quaid-e-Azam got Pakistan for us through his strong determination and struggle. Fourth number word we have symbol. Wheel is the symbol of progress. Youth is the symbol of hope for the nation. Motive. It is the motive of my life to help the needy. Confined. Motive here mean maqsad. Confined. He has confined himself to his room. Confined mean muqayyad rakhna. Direction. Rasta. Simmat. Quran shows us the right direction for leading peaceful life. Goals. Maqasid. Quaid-e-Azam succeeded in achieving his goals. Goals are achieved with constant struggle. Constant struggle mean musalsal jaddu-jahd. So next come to the next topic, that is topic writing. Question C on page 19. Discuss Iqbal's youth with reference today's Pakistani youth. Write a paragraph of at least 100 words. क्वेश्चन में ये है कि इकबाल के नौजवान का हवाला देकर आजकल पाकिस्तानी के साथ कि जो इकबाल के जो जिस पैराडाइन जो एक पैराडाइन रखा है, इसके लिए एक पैमाना रखा है एक नौजवान के लिए, और आज के नौजवान के साथ कंपेयर कर ली और इस पे 100 वर्ड्स पैराग्राफ लिखें. तो यहाँ पर आ जाए. Youth is the main focus of Iqbal's poetry. Iqbal's poetry. Youth नौजवान इकबाल की शायरी का मरकज था. मतलब कि उसने अपनी जो सारी तवज्जो मरकूज कराई थी, उसने अपनी शायरी में नौजवान पे अपनी तवज्जो मरकूज कराई है अपनी शायरी में. पोइट्री. Iqbal declares youth to be a symbol of hope and bright future for the nation. Declares mean करार देता है. Iqbal declares the youth to be a symbol of hope and bright future for the nation. Iqbal declares youth to be a symbol of hope for the Muslim of subcontinent. Hope mean उम्मीद. If the youth is ready to contribute mean हिस्सा डालना, खिदमत अंजाम देना, to the progress, तरक्की and prosperity और खुशहाली of the ummah. The day is not far off. The day is not far off. Far off mean दूर नहीं है. When the whole Muslim community, जब सारा मुसलमान माशरा will raise as a mighty power, एक मजबूत कुव्वत बनेगी. Iqbal's youth is optimistic. Optimistic mean उम्मीद पसंद. Patriotic mean हुब्बिल वतन, मुहिब्ब वतन. Altruistic, जाननिसार and adventurous और मुहिमजू, जो जान पिकेर के जान जोखों में डाल के और अपनी मकसद को हासिल कर देता है. Adventurous mean मुहिमजू. But today's Pakistani youth has forgotten the message of इकबाल. लेकिन आज कल के नौजवान ने इकबाल के इस मैसेज को
भुला चुका है, भूल चुका है। It is the need of the hour, ये वक्त की अशद ज़रूरत है, that our youth should feel the responsibility, कि उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, एंड वर्क हार्ड, और सख्त मेहनत करनी चाहिए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, मुसलमान माशरे की अजमत के लिए, फॉर मेकिंग इट अ माइटी पावर, इनको एक अजीम क़ुव्वत बनाने के लिए। सो दिस इज़ द होल समरी ऑफ, सबसे पहले जो डिस्कस हुई कि रेफरेंस इकबाल का नौजवान का कंपैरिजन आज के पाकिस्तानी के साथ करें। तो इकबाल ने अपनी सारी जो तवज्जो मरकूज कराई है अपनी शायरी में, वो नौजवान पे कराई है, और वो एक नौजवान को बेहतर मुस्तकबिल और उम्मीद की निशानी करार देते हैं कौम के लिए। और ये सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों के लिए भी एक उन्होंने करार दिया था कि नौजवान उनकी तरक्की की एक अलामत है। अगर नौजवान जो है उम्मत की तरक्की और खुशहाली के लिए कमर बस्ता हो जाए तो वो दिन दूर नहीं, ये सारा मुसलमान माशरा एक अजीम क़ुव्वत बन जाएगा। इकबाल का नौजवान जो है वो उम्मीद पसंद है, हुब्बे वतन है, जाननिसार है और मुहिमजू है। लेकिन लेकिन पाकिस्तान, आजकल के पाकिस्तानी नौजवानों ने इकबाल के ये मैसेज भूल चुका है, और ये वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और मुसलमान तबके या मुसलमान माशरे के लिए सख्त मेहनत करें कि ये एक अजीम क़ुव्वत बन जाए। सेकंड क्वेश्चन, look at the band map and below and describe youth from the Iqbal's perspective. The youth of Iqbal has undying and unique quality. They are the following. जो इकबाल के यूथ की क्वालिटीज हैं वो ये हैं: रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, वो अपनी कौम का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, कि वो रिप्रेजेंटेटिव मीन कि वो एक सफीर के तौर पे काम करता है, कि सपोज आई एम रिप्रेजेंटिंग माई ओन नेशन। एंथुजियास्टिक इन एक्शन, किरदार में पुरजोश। हैव द बेस्ट नॉलेज, उसके पास इल्म की कसरत होगी। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और वो उम्मीद पसंद होगा। प्योर इन हेड एंड हार्ट, वो दिल और दिमाग का साफ होगा। सो दीज आर द, ही हैव्स द बेस्ट नॉलेज। ये भी माइंड मैप से हमने डिस्कस किया कि द यूथ ऑफ इकबाल मस्ट हैव द बेस्ट नॉलेज। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, मतलब ये है कि पहले वो कहते हैं कि नॉलेज जो है वो नॉलेज में अच्छा होगा, कि नौजवान जो है इसके पास नॉलेज होगा तो वो सबसे बेहतर होगा। ही इज एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मीन कि वो नाउमीदी का इजहार नहीं करेगा, वो उम्मीद पसंद होगा। और नाउमीदी जो है एक, जिसे हम कहते हैं एक गुनाह है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ठीक है, कि अल्लाह की उम्मीद से, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। ही इज़ प्योर इन हेड एंड हार्ट, वो दिल और दिमाग का साफ होगा। मतलब ये है कि वो उसका मन भी पाक होगा, मतलब कि दिल भी पाक होगा, ख्याल भी साफ होगा। ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन, वो एक कौम का सफ़ीर होगा, वो अपनी कौम को रिप्रेजेंट करेगा। जब हम बाहर मुल्क में जाए, सपोज कोई जाता है, तो ही रिप्रेजेंटिंग हिज ओन कंट्री। ही इज एंथुजियास्टिक इन एक्शन, लेकिन वो किरदार में पुरजोश होगा। मतलब कि ही विल नॉट बी लाइक द हैमलेट in the Shakespeare play, where he declares mostly in the dialogue to be or not to be, कि वो कहते काम कर देते हैं कि ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा या हो नहीं जाएगा, तो एक काम करने में 1000 मरतबा सोचता है। Let's come to the topic, that is the paragraph comprehension, page number 15, last paragraph of the unit. Let's come to read the last paragraph. It can be concluded that the youth was the main focus of Iqbal. He declares youth to be the symbol of hope and future of the nation.
If the young generation is ready to contribute to the progress and prosperity of the Ummah, the day is not far off when the whole Muslim community will rise as mighty power which no nation of the world will be able to subdue. Paragraph comprehension. जब भी students, when you are attempting to read the following things in mind, read the text 3 times, then come to read the answer questions, and when you read the questions, so you should answer them in your own words, and you will use the same tense way the examiner ask the question. जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वही आपने वही आंसर देना है उसी टेंस में. So question answer. Who was the main focus of Iqbal? The Muslim youth was the main focus of Iqbal. Who is the symbol of hope and future of the nation? कौन उम्मीद और मुस्तकबिल की अलामत है? Youth is the symbol of hope and future of a nation. Question number 3 we have, who can play a vital role in the progress and prosperity of Ummah? कौन उम्मत के खुशहाली और तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकता है, मजबूत किरदार अदा कर सकता है? Youth can play a vital role in the progress and prosperity of the Ummah. Question number 4. How will the Muslim community rise as a mighty power? किस तरह वो एक मुसलमान माशरा एक मजबूत क़ुव्वत बनेगा? The Muslim community will rise as a mighty power if the youth are ready to contribute to the progress and prosperity of Ummah. मुसलमान माशरा एक मजबूत क़ुव्वत उस वक़्त बनेगा कि जब उसके नौजवान उसकी खुशहाली और तरक्की के लिए, उम्मत के खुशहाली और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें. Where is the tomb of Allama Muhammad Iqbal situated? Allama Muhammad Iqbal's tomb is situated in Lahore. So this is the lesson.